वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं आप सभी का तहे दिल से ढेर सारा स्वागत करता हूँ। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए और इस कोर्स को अटेंड करने के लिए। मैं अपने गुरु महावास्तु के डॉक्टर खुशदीप बंसल जी को प्रणाम करते हुए, उनको एक आदर सम्मान देते हुए इस कोर्स की शुरुआत करता हूँ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सभी के मन में आता है कि वास्तु क्या है? हम क्यों सीख रहे हैं इस चीज़ को? सीधी-सी बात है, देयर शुड बी समथिंग। आप क्यों सीखना चाहोगे वास्तु को? तो वास्तु क्या है? पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि वास्तु क्या है, तब तक आप किसी को क्या ट्रीटमेंट दोगे? आपको खुद को पहले सब्जेक्ट क्लैरिटी हो कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इससे क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। तो वो क्लैरिटी मैं आज आपको दूँगा। वास्तु क्या है? बेसिकली क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके स्पेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सबकॉन्शियस माइंड की डायरेक्ट प्रोग्रामिंग है वास्तु। ये अगर एक सेंटेंस में अगर आपको कहना हो तो, सबकॉन्शियस माइंड की डायरेक्ट प्रोग्रामिंग। ये कैसे करता है? बेसिकली दुनिया में हर चीज़ बनी है 5 एलिमेंट से, 5 तत्व से। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इन 5 एलिमेंट से ही हर चीज़ दुनिया में बनी है। ह्यूमन बॉडी, आपके आजू-बाजू सराउंडिंग में जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब ये 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स की चीज़ें जो आपके एनवायरनमेंट में रखी हुई है, जो आपके आजू-बाजू में रखी हुई है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आप कैसे सोचोगे, आप क्या सोचोगे? आपका सोचने का तरीका क्या होगा? आपकी सोच कैसी होगी? वो बताता है वास्तु। अब वास्तु एक ऐसा टूल है जो आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और वो एनवायरनमेंट आपके हर एक डिज़ायर को पूरा करने का ताकत रखता है। जब भी लाइफ में किसी को ग्रो करना है, वो कैसे ग्रो करता है? जब तक वो अपने खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाएगा, तब तक वो ग्रो नहीं कर सकता। जब तक आपका जब माइंड उस लेवल पे आ जाता है कि आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, आपके माइंड में से वो डिस्ट्रैक्शंस हट जाते हैं, आपके डिसीजन सही पड़ने लगते हैं, तो आप लाइफ में ग्रो करते हो। तो वास्तु बेसिकली यही करता है। वास्तु आपके माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, इतना ज़्यादा अलाइन कर देता है कि आपके डिसीजंस एकदम सही पड़ने लगते हैं। हर चीज़ जो भी आप सोचते हो, आप सही सोचने लगते हो। हर चीज़, जो भी चीज़ आपको सही डिसीज़न पे, सही टाइम पे लेनी चाहिए, सब चीज़ आपकी सही पत्ते पड़ने लगते हैं। आपके पत्ते सारे सीधे पड़ने लगते हैं। तो वास्तु इज़ लाइक अ रोड। आपके पास एक गाड़ी है, आप उस गाड़ी को आप रोड पे लेके जाओगे तो फिर कैसा, अगर रास्ते में खड्डे रहेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो वो खड्डों को वो साफ़ कर देता है, वो खड्डों को एकदम से सही कर देता है, सो दैट आपके पास डेस्टिनेशन ए टू बी में पहुँचने के लिए आपके पास एक सीधा-साधा रास्ता हो जाए, ठीक है? तो वास्तु का काम ये है। वास्तु आपके लाइफ से बहुत सारे हर्डल्स को निकाल देता है। लोग जो कहते हैं ना कि मुझे नज़र जल्दी लग जाती है, मुझे ये जल्दी हो जाता है, मुझे नेगेटिव इमोशंस बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाते हैं, वो सारे इमोशंस भी वास्तु गवर्न करता है। वास्तु उन सारे इमोशंस को भी रेगुलेट करने की ताकत रखता है। आगे बढ़ते हैं। वास्तु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेस एल्केमी, ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ओके? जो स्पेस है, जब एक स्पेस एक एनक्लोज़ जगह पे वो बाउंड्री लग जाता है, कोई एक ज़मीन है, उसको आपने एक एनक्लोज़्ड बाउंड्री बना के आपने वहाँ पे एक घर बनाया, एक फैक्ट्री बनाया, एक कुछ भी आपने वेयरहाउस बनाया, तो वहाँ पे वास्तु पुरुष का स्थापना हो जाता है। तो जब वहाँ पे वास्तु पुरुष का स्थापना हो जाता है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में डायरेक्टली इफ़ेक्ट करना चालू कर देती है। फिज़िकल भी, मेंटल भी। वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने लगता है, वो डायरेक्टली उसको उसके साथ में अलाइन हो जाता है, उसके साथ में काम करने लग जाता है, ओके? तो जो आपका घर है, आपका जो फैक्ट्री है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही डायरेक्ट इमेज है, या मैं कहूँगा जो आपका घर है, वैसा ही आपका माइंड है।
बेसिकली क्या होता है, जैसा आपका घर रहता है, जैसा आपका घर का वास्तु रहता है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग ही वैसी रहती है। आपके ब्रेन की जो बेसिक फंक्शनिंग होती है, वो बिल्कुल ही वैसी होती है। हर एक इमोशन, हर एक डिसीजन, हर एक बिहेवियर, कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, कोई आदमी है जो बहुत हमेशा खुश रहना पसंद करता है, कोई आदमी है जो हर चीज़ में बहुत इमोशनल फ़ील करता है, कोई आदमी है जो हमेशा अग्रेसिव रहता है। ये सारा चीज़ भी वास्तु का गवर्न करता है। वो कौन से डायरेक्शन में बैठ के क्या कर रहा है, वो बताता है कि वो किसी चीज़ के बारे में किस तरीके का इमोशन रखेगा, किस तरीके का वो किस जगह पे कैसा बिहेवियर रखेगा अपना। तो वो चीज़ उसका गवर्न करता है वास्तु। ओके? अब जो मेरे जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं मैं बीच-बीच में हमेशा स्टोरी बोलता जाता हूँ, वो मज़ा आता है, थोड़ा आप लोगों को मोटिवेटेड रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ आपको वास्तु नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कहीं न कहीं ज़िंदगी जीना भी सीखें। आप पैसे कमाना भी सीखें और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वर्कशॉप के एंड तक, यानी कि जो हमारा 7-8 दिन का जो वर्कशॉप रहेगा, इसके एंड तक आपके एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपको वास्तु के फ़ील्ड से पैसे कैसे कमाना है। आपको एक ज़िंदगी को देखने का नज़रिया थोड़ा-सा बेटर हो जाएगा, इस चीज़ का मैं प्रॉमिस करता हूँ। ओके? एक छोटा-सा स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस स्टोरी ने मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है, जिसने मुझे वास्तु के साथ इतना अच्छे से जोड़ा है, जिसने मुझे महावास्तु के साथ जोड़ा है, जिसने मुझे एक ऑथेंटिक कंसल्टेंट बनाया है। तो ये स्टोरी जब मैं 11th में था तभी मुझे एक सर ने बताया था, तो वो स्टोरी मेरे दिल में एकदम वो हो गया था, कनेक्ट हो गया था ये स्टोरी। तो स्टोरी कुछ ऐसा है, बहुत पहले एक जंगल होता है, एक बहुत बड़ा-सा जंगल होता है, उसमें बहुत सारे पशु-पक्षी सब ऐसा अच्छे से खुशी-खुशी रहते हैं। एक बार क्या होता है, उन लोगों में जो पशु-पक्षी होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उन लोगों में किसी कारणवश लड़ाई हो जाती है और लड़ते-लड़ते-लड़ते ऐसा होता है कि उस जंगल में आग लग जाती है और जंगल में पूरा तहस-नहस होने लगता है, पूरा सारे पशु-पक्षी, जानवर इधर-उधर भाग रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, क्या करें, क्या करें? सब लोग जाके एक जगह पे जमा हो जाते हैं। और वहाँ पे जमा होके सब एक-दूसरे को कोस रहे होते हैं, कि ये तेरी गलती है, तेरी गलती है। सब एक-दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, कि ये तेरी गलती है, ये तेरी गलती है, इसकी वज़ह से हुआ। इसने ऐसा बोला था इसीलिए ये हुआ, इसने वैसा बोला था इसलिए ये हुआ, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब एक-दूसरे को कोस रहे होते हैं। तो उतने देर में वो ये देखते हैं कि एक छोटी-सी चिड़िया दूर कहीं एक तालाब में के पास जाती है, वहाँ पे अपने छोटे से चोंच में पानी लेती है और वो पानी जाके लाके सीधा वो आग के ऊपर डालती है। वो आग उसके कंपैरिज़न में इतना ज़्यादा होता है कि वो जब पानी जब गिरता है तो वो भाप बन के उड़ जाता है। पानी आग तक पहुँचता भी नहीं है और वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो वहाँ पे जो दूसरे पशु-पक्षी बैठे होते हैं, वो ये बोलते हैं कि पागल चिड़िया तेरे को दिमाग-विमाग नहीं है क्या? तू जो काम कर रही है उससे कुछ नहीं हो रहा, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तू खाली अपना समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही है, टाइम और एफर्ट तू बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही है। तो चिड़िया ने बहुत अच्छा आंसर दिया, अगर अच्छा लगे तो फिर वाओ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चिड़िया कहती है, मैं जो काम कर रही हूँ, उससे कितना बड़ा रोल उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो मैटर नहीं करता है। बट जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब-जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि वी एज़ अ कंसल्टेंट्स, वी एज़ अ एजुकेटेड कंसल्टेंट्स, हमें हमारे फ़ील्ड में आग बुझाने वाला बनना है, आग लगाने वाला नहीं। वास्तु एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें ना बेवकूफ़ बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, जिसमें बेवकूफ़ आराम से कोई किसी को बना सकता है। अब सामने वाले को क्या मालूम कि कहाँ कौन-सा क्या डायरेक्शन होता है, कहाँ पे क्या रेमेडीज़ होता है। बट हमें वो कंसल्टेंट्स बनना है जो ऑथेंटिसिटी के साथ काम करे, जो ऑथेंटिक बने, ऑथेंटिसिटी से पैसा दे। ट्रस्ट मी ऑथेंटिसिटी में लोग कंसल्टेशन में बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं और ये फैक्ट है। मैं आपको एंड तक मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको भी बड़ी फीस चार्ज करनी है। ओके? तो आगे बढ़ते हैं। तो वास्तु में आज तक हो सकता है बहुत लोगों ने सिर्फ़ कम ही दिशाएँ सुनी होंगी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। बट ऐसा नहीं है। वास्तु में 16 दिशाएँ होते हैं। इन 16 दिशाओं को ढूँढने वाले महावास्तु के डॉक्टर खुशदीप बंसल सर हैं। तो
देयर आर 16 डायरेक्शंस। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होता है जिसे कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होता है जिसे कहते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। सिर चक्कर आ गया ना, ये क्या बोल दिया। अभी मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, पहले एक एक डायरेक्शन को आप समझिए। ये जितने भी डायरेक्शन है ना, ये जो 16 के 16 दिशाएं है ना, ये 16 के 16 दिशाओं का अपना एक एलिमेंट है। इन लोगों का अपना एक एक्टिविटी है, अपना एक एट्रीब्यूट है। इसका एक अपना काम है, एक अपना रोल है। इसके एक डिपार्टमेंट है कि ये व्यक्ति यही चीज संभालेगा, ये डायरेक्शन यही चीज संभालेगा। तो हर डायरेक्शन अपना एक रोल लेके बैठे कि मैं इस संदर्भ में, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में काम करूंगा। अब वहां पे जो चीज पड़ी रहेगी उस कॉन्टेक्स्ट में लोग उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। उस हिसाब से उनके लाइफ में वो चेंजेस आएंगे। ओके। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। मेरा फेवरेट टॉपिक, नॉर्थ। नॉर्थ है मनी एंड अपॉर्चुनिटी। आप एक काम करिए, आज जो भी मैं सब बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको आगे के बोलूंगा, इसको आप एक एक चीजों को नोट करते जाइए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको नोट कैसे करना है। बट ये नॉर्थ, उसके साथ में कीवर्ड्स, कलर और उसका शेप एलिमेंट, उसको आप खाली आज के दिन के लिए सिर्फ नोट करते चले जाइए। आगे कैसे 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 उसको प्रोसीड करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब नॉर्थ जो है वो आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटी देता है। पैसे का जो मेन आवक है वो देता है आपको नॉर्थ का डायरेक्शन। प्रमोशन, आपकी जो प्रमोशंस कैसे होंगे, कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो जॉब में वो प्रमोट हो के किस तरीके का उसका प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा भी कि नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बड़ा प्रमोशन होगा कि छोटा सा प्रमोशन होगा, वो बताता है नॉर्थ का डायरेक्शन। नॉर्थ का डायरेक्शन आपको कस्टमर्स लाके देता है। आपको किस तरह का कस्टमर मिलेगा, बड़े लोग मिलेंगे, छोटे लोग मिलेंगे, आपके कस्टमर की क्वालिटी कैसी होगी, क्वालिटी ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ योर कस्टमर, वो कैसा रहेगा वो आपको बताएगा नॉर्थ का डायरेक्शन। द क्वालिटी ऑफ योर कस्टमर, एज अ रिजल्ट ये आपका सेल्स भी बताएगा। जैसा कस्टमर आएगा उसी तरीके का आपका सेल्स रहेगा। तो एज अ रिजल्ट ये आपका सेल्स भी बताएगा कि आपका सेल्स कैसा होगा। तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है नॉर्थ का डायरेक्शन। ओके। नॉर्थ का डायरेक्शन आपका बेस होता है पैसे आने का। हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है एक छोटे से बीज से वट वृक्ष बन जाना, हर व्यक्ति का। और वो बनता है जब उसके पास वो सही अपॉर्चुनिटी आने लगती है। वो सही अपॉर्चुनिटी देता है ये नॉर्थ का डायरेक्शन। आपका नॉर्थ का डायरेक्शन जितना बैलेंस्ड होगा, कैसे बैलेंस करना है मैं आगे बताऊंगा। नॉर्थ का डायरेक्शन जितना बैलेंस्ड रहेगा आपके पास वो राइट अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, वो सही अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आती चली जाएगी। आपको बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स आज के टाइम पे आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको करना पड़ेगा प्रमोशन, बिकॉज जमाना भी उस चीज का है। बट आपको उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत सारा वीडियोस डाल रहे हो तब जाके आपको एक कस्टमर मिल रहा है, या आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो तब जाके एक मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपके पास रेफरल्स के थ्रू भी आपके पास काम, मतलब जिस तरीके से एक बैलेंस्ड वे में जो कस्टमर्स आने चाहिए वो भी आपके पास आते रहेंगे, अगर ये डायरेक्शन आपका बैलेंस्ड हो तो। ओके। इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है ब्लू। इसका जो शेप है वो है वेवी। इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन, ये जो जोन है ये आपके हेल्थ एंड इम्यूनिटी को गवर्न करता है। आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, थोड़ा सा धूल उड़ा, छींक आना चालू हो गया, छींक पे छींक चालू हो गया, रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, वो सारे लोगों का घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन डिस्टर्ब्ड होता है। थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत बीमार पड़ गए।
लोग आप लोगों को फिर डॉक्टर बोलेंगे कि आपको टॉनिक्स लेने की जरूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति मजबूरी में टॉनिक्स लेता है, उन लोगों के घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन डिस्टर्ब होता है। ये जोन जो है वो इतना पावरफुल है, ये आपको हील करने में काम आता है, आपके खुद को हील करने में। अगर आप एक हीलर है तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप एक हीलर है, आप एक डॉक्टर है, किसी भी तरीके से अगर आप हीलिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन का काम करेगा ये। ठीक है। ये जोन जो है ये आपके हेल्थ को गवर्न करता है। आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अस्वस्थ रहेंगे, आपके ऊपर जो बाहरी वातावरण है, आपके शरीर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा, वो बताता है ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन। ये जोन आपको हेल्थ रिकवरी में भी बहुत ज्यादा काम आता है। कोई व्यक्ति है ठीक से हील नहीं हो पा रहा है, ये जोन को बैलेंस किया, उस जोन में उसको प्लेस किया, किस तरीके से करना आगे बताऊंगा, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियों को भी क्योर करने की ताकत रखता है। ओके। ये जोन जो है ये डॉक्टर जोन, मैंने इसको नाम दिया है, ये मैंने इसको नाम दिया डॉक्टर जोन। आप जब भी आप प्रोफेशनली काम करेंगे, आज एक प्रो टिप लिख लीजिए साइड में। कभी भी डॉक्टर को यहाँ पे बिठा देना, आप किसी भी डॉक्टर का आप क्लिनिक डिजाइन कर रहे हैं, किसी भी डॉक्टर के लिए आप वास्तु कर रहे हैं, सीधा उसको आंख बंद करके, डजंट मैटर उसके होरोस्कोप में क्या है, उसके कुछ भी है, वॉट एवर इट इज, खाली डॉक्टर को यहाँ पे प्लेस करवा देना। उसकी दवाइयाँ ऐसी लगेगी पेशेंट्स को, पेशेंट फटाफट ठीक होंगे, एज ए रिजल्ट उसके पेशेंट बढ़ेंगे, एज ए रिजल्ट उसको काम बढ़ेगा, उसका नाम बढ़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा डायरेक्शन है डॉक्टर्स के लिए, हीलर्स के लिए, जो लोग रेकी हीलिंग करते हैं या क्रिस्टल हीलिंग या किसी भी प्रकार का हीलिंग, हीलिंग जहां पर भी आ गया, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। बिल्कुल ठीक। ओके। इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है ब्लू, इसका जो शेप है वो है वेवी, इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर। ओके, लेट्स मूव अहेड। नॉर्थ ईस्ट का जोन वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वास्तु में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जोन, जो सबसे ज्यादा लोग मतलब वास्तु माइंड में आया तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट दिमाग में आता ही आता है। आज मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली में है क्या। क्या है ये नॉर्थ ईस्ट, लोग क्यों नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखना है, देखो यहाँ पर भी मैंने मंदिर का फोटो लगा रखा है। क्या है ऐसा नॉर्थ ईस्ट में। तो जब, जैसा मैंने आपको बताया, जब आप एक बाउंड्री में आते हैं, जब आपका एक एंक्लोज जगह पे आपका एक जगह आपको रहता है, एक प्रमाइसिस आपका रहता है, घर हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, वॉट एवर इट इज, कोई भी एक प्रमाइसिस है, ठीक है। उसके नॉर्थ ईस्ट में हमेशा वास्तु पुरुष का सर होता है। ठीक है, वास्तु पुरुष का सर होता है, उसकी भी एक कहानी है, उसमें अभी नहीं जाएंगे, बट वास्तु पुरुष का सर वहां पे होता है। और नॉर्थ ईस्ट इतना सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे एक एक चीज रखी हुई आपके ब्रेन के बेसिक फंक्शनिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। यहाँ पे जो पड़ा होगा आपका ब्रेन का बेसिक फंक्शनिंग, जो रूट फंक्शनिंग होता है आपके ब्रेन का, वो वैसा सही होगा। इसके लिए ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जोन है। आप आज नॉर्थ ईस्ट को नोट कर रहे, उसके आगे ब्रैकेट करके स्टार करके लिख दीजिए कि दिस जोन इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग जोन, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जोन। आप दूसरे किसी भी जोन के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऐसा डायरेक्शन है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपके क्लैरिटी एंड माइंड को गवर्न करता है। आपका माइंड कितना क्लियर रहेगा, आपकी जो माइंड की फंक्शनिंग है, जो रूट फंक्शनिंग है, वो कैसी रहेगी, वो बताता है आपका नॉर्थ ईस्ट का जोन। नॉर्थ ईस्ट जितना क्लियर रहेगा, आपका माइंड उतना ज्यादा स्मूथ फंक्शन करेगा। आपके माइंड की जो रूट फंक्शनिंग है, एक रूट होता है किसी भी चीज के फंक्शन करने का, वो जो रूट फंक्शनिंग है, वो जो रूट फंक्शनिंग है वो अच्छे से काम करने लगेगा। ब्रेन का जो
रूट फंक्शनिंग रहता है, यानी कि हर आदमी का एक बेसिक नेचर होता है। कोई आदमी हर चीज़ में चिड़चिड़ा होता है, कोई आदमी हर चीज़ में नाराज़ होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो चीज़ रखी रहेगी, आपका ब्रेन का रूट वैसा रहेगा। ख़ास करके घर के ब्रेड अर्नर पर्सन का, बिकॉज़ जो वास्तु है, वो घर के ब्रेड अर्नर पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे मंदिर क्यों बनाते हैं? अभी बात करते हैं इस पे। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ रखा होता है, ब्रेन का रूट वैसा हो जाता है, रूट फंक्शनिंग वैसा हो जाता है। तो लोग मंदिर यहाँ पे इसीलिए रखते हैं कि आपका मन हमेशा भगवान में लगा रहे। यहाँ पे जो चीज़ रखा होगा ना, आपका मन उसी में लगा रहेगा। आपका मन हमेशा बस एक मन की जो बेसिक वायरिंग होती है, जो बेसिक रूट वायरिंग होती है, वो वैसा ही हो जाएगा। भगवान को प्लेस करोगे, आपका मन करेगा हमेशा भगवान से जुड़े रहो। आप कुछ भी बुरा काम करने के पहले 1000 बार सोचोगे। बिकॉज़ जो कहते हैं ना, जो भगवान का आदमी रहता है, भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है, वो जल्दी बुरा काम नहीं करता है। सो इसकी वजह से कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बना ही दो, बट नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट जितना ज़्यादा सही रहेगा, जितना ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा सही रहेगी। कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन अगर डिस्टर्ब होता है, तो ये सिम्पटम्स आते हैं। कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, मन हमेशा उखड़ा हुआ है, मन कुछ भी चीज करने का मन ही ना करना। इसको मैंने एक और नाम दिया है, द सीईओ रूम। क्यों नाम दिया मैंने इसको? ये नॉर्थ ईस्ट में दो देवता होते हैं, जिसे कहते हैं दिति और शिखी। ये खाली जस्ट इसको इन्फॉर्मेशन के लिए रखिए, ठीक है? तो जो ये दोनों देवता है, ये ना आपको बिलियन डॉलर आइडिया देने के काम करते हैं। बिलियन डॉलर आइडिया जो रहता है ना, कि एक आइडिया आया और दिमाग एकदम मतलब चल गया, आप जिंदगी में करके रहेंगे, जिंदगी में आप वो आगे बढ़ जाएंगे। जो आइडिया आपको बीज से वट वृक्ष बना सकता है, वो आइडिया देने की ताकत रखता है ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। ये नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नॉर्थ ईस्ट अकेला ऐसा डायरेक्शन है जिसके अंदर हम कोई भी रेमेडी नहीं करते जल्दी। ओनली कट्स एंड एक्सटेंशन को खाली उसको हम करते हैं, बाकी इस डायरेक्शन में कभी कोई रेमेडी नहीं किया जा सकता है। ये अकेला ऐसा डायरेक्शन है पूरे वास्तु में। ये डायरेक्शन आपके ब्रेन को एकदम स्ट्रांग रखता है। अगर ये डायरेक्शन आपका बैलेंस्ड है ना, आपके लाइफ में समझ लीजिए 50 to 60% प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी दूर रहोगे। 50-60% ऑफ द प्रॉब्लम से। ये डायरेक्शन डिस्टर्ब है ना, जिंदगी कितनी भी अच्छी थी पहले, ये अचानक से सरप्राइज दे देगा। अचानक सरप्राइज दे देता है ये वाला डायरेक्शन। तो इसके लिए ये डायरेक्शन को सेट रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है ब्लू, इसका जो शेप है वो है वेवी, इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट का डायरेक्शन। अब एक बात मैं आपको बोलता हूं, आज हो सकता है आज के पहले आप हमेशा सोचते आए हो कि लोगों में क्या रखा है, जो भी है मतलब अब हम जैसे भी ग्रो करेंगे कर लेंगे। लोगों का क्या काम है? आप हमेशा ग्रो करते हैं लोगों से ही। अगर आपके मन में ये है कि लोग तो बेकार है, लोगों से क्या लेना देना, ये वो एनीथिंग, आप हमेशा ग्रो करोगे लोगों से ही। आपको हमेशा व्यक्ति बड़ा तब होता है, बड़े होने के 3-4 तरीके हैं। एक व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एक व्यक्ति होता है जो अलग-अलग तरीके से बड़ा बनता है। बट जो अपने सोशल एसोसिएशंस को बड़ा कर लेता है, जो अपने सोशल कनेक्टिविटी को बड़ा कर देता है, वो व्यक्ति चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। ये है ताकत सोशल कनेक्शन की। तो ईस्ट का डायरेक्शन आपको वो सोशल एसोसिएशन देता है, सही लोगों से मिलाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही लोगों का मिलना, सही टीम का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बराबर? अभी आप किसी एक टाइप के लोगों को आप केटर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल
मैं जो ये वर्कशॉप करा रहा हूँ, मैं जो ये मास्टर क्लास करा रहा हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस जो मैंने रखा है वो है जेन ज़ी। मैं चाहता हूँ कि ये जेन ज़ी तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ताकि उनको क्लैरिटी मिले कि वास्तु असल में क्या है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड ये मेरा भरोसा है कि जेन ज़ी इसको और अच्छी तरीके से अपनाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो रिलेटेबल वाला काम कर रहे हैं। मैं भी जो आपको पढ़ाऊँगा, उसको आपको रिलेट करना है। जो चीज़ रिलेट हो रही है वो काम की। हमारे नॉलेज में हमारा जो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये सारा जो एक इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसमें प्रैक्टिकलिटी में वो जो एक कहते हैं वो गैप कहाँ आ जाता है? 1 सेकंड। इसको क्या किसी का वो चालू है शायद, उसका वो लाइन आ गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में। हुँ। तो जो होल्ड ऑन। हुँ, कहाँ थे हम? हाँ, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम में और जो हमारे प्रैक्टिकैलिटी में जो गैप आ जाता है, जो डिफ़रेंस आ जाता है, वो यही आ जाता है कि लोग सोचते हैं, जो लोग वैदिक प्रैक्टिस करते हैं, जो लोगों का काम करने का, जो लोग का सोचने का तरीका अलग है, कि हमने तो किताब में पढ़ लिया कि भाई यहाँ पे इस दिशा में ये कर लो। अब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? शास्त्र में ये लिखा था, अब अगले को तो चेंज नहीं फ़ील हुआ, तो शास्त्र क्या करेगा? आप जब तक किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे, तब तक वो आपको क्यों पे करेगा? जब आप किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, वो रिलेटिबिलिटी लाओगे, तभी जाके वो आप कर पाएँगे। एक सेकंड, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? ओके। हुँ, हाँ, हो गया। तब तक आप उसको किस तरीके से आप वो कर पाओगे? तो वो रिलेटिबिलिटी आपको सही लोगों के साथ जुड़ के ही मिलता है, ओके? अब आपकी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी पब्लिक गैदरिंग कैसी होगी, आपको लोग किस तरह के मिलेंगे, वो बताएगा ईस्ट का डायरेक्शन। द क्वालिटी ऑफ पीपल बताएगा ईस्ट का डायरेक्शन। आपके कनेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी गवर्नमेंट में कितनी अच्छी पहचान होगी। हर व्यक्ति चाहता है एक अच्छे नेता के साथ जुड़े रहना, अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ में उठना बैठना, हर व्यक्ति को चाहिए। और वो व्यक्ति को पता है कि मतलब ऐसे लोगों के साथ रह के, ऐसी संगत में रह के, वो ऑटोमेटिकली उसकी सोच में, उसके माइंड में अपने आप से वो अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। आपकी संगत कैसी रहेगी वो बताता है ये ईस्ट का डायरेक्शन। जैसा आपका संगत रहेगा वो आपको बताएगा ये किस तरह का संगत आपका रहेगा, वो बताएगा आपका ईस्ट का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है ग्रीन, इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगल एंड ओवल, इसका जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट, ओके? इसके पहले एक डायरेक्शन रहेगा बोलना, वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आता है जिसे कहते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन आपके लाइफ में फन एंड रिक्रिएशन लेके आता है। आपकी ज़िंदगी में मज़ा कैसा रहेगा? आप क्या करते हो अपने पैसे का? कहाँ पे आप उसे मतलब किस तरीके के मज़े में आप इन्वेस्ट करते हो? कोई लोगों को छुट्टी पे जाना पसंद है, कोई लोगों को चाहिए भाई मोबाइल में गेम्स खेल लिया, बस हो गया। कुछ लोगों को चाहिए बस वहाँ अपने घर में साइड में बैठ के गेम्स खेल लिया, डन। कुछ लोगों को सिर्फ़ मूवीज़ देखना पसंद है। तो आप अपने आप को खुश कर पा रहे हो कि नहीं? हम जगत को 5 सेंसेस के साथ ग्रहण करते हैं। हम जगत को 5 सेंसेस के साथ में वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं। हम उसको उस तरीके से हम उसे ग्रहण करते हैं। आँख हो गया देखने का काम, नोज़, टेस्ट, स्मेल, आँख, स्मेल, सुनना, टेस्ट एंड स्किन। ये 5 सेंसेस से आप जगत को ग्रहण करते हो। तो आपके ये जो 5 सेंसेस है, इसको आप हैप्पी कर पाओगे कि नहीं? किस तरीके की आप वो उसको आप खुश कर पाओगे? वो बताता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। ये आपका जब बैलेंस्ड रहेगा, आप एक ऑटोमैटिकली हैप्पी व्यक्ति हो जाओगे। आपको किसी को वो कहते हैं ना खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
कि अगर ये व्यक्ति खुश है तो मैं खुश हो जाऊँगा, इसने ऐसा कह दिया तो मैं खुश हो जाऊँगा। वो एक बीमारी है और वो बीमारी आती है ये ईस्ट डायरेक्शन से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से। अगर आपकी हैप्पीनेस किसी और व्यक्ति के कुछ करने पे अगर डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन डिस्टर्ब्ड है। आपके लाइफ में जॉय कैसा रहेगा, मजा कैसा रहेगा, ह्यूमर कैसा रहेगा, आपको कैसी चीजों में हंसी आ जाएगा, आप कैसे खुश रहोगे। जिंदगी में खुश रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैं सिर्फ वो नहीं कहूंगा कि एकदम वो कहता है ना वो फिलोसोफर वाला कि नहीं नहीं पैसे से सब कुछ नहीं होता, बहुत मैटर करता है पैसा। बट पैसे के साथ साथ में हैप्पीनेस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऋतिक रोशन का एक बहुत ही अच्छा वो इंटरव्यू में आया था कि पहले मैं सोचा कि मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा, खुश नहीं हुआ। फिर सोचा 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, नहीं हुआ। 10 करोड़ कमाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, नहीं हुआ। 100 करोड़ कमा लिए तो भी खुश नहीं हुआ। तो हैप्पीनेस का पैसे से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, मैं ये कहूंगा। बहुत मैटर करता है पैसा, बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट उसके साथ साथ में खुश कैसे रहना है, वो खुद को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और वो ट्रेन करवाता है ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, कि आप के अंदर जज्बा है पैसे कमाने का, सब कुछ है, बट आप उसे एंजॉय भी कर रहे हो। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आपको भी मिलेंगे, कुछ ऐसे क्लाइंट्स को मैंने भी केटर किया है। अंधा पैसा है जिनके पास, बहुत ज्यादा पैसा है, हद से ज्यादा। वो सिर्फ शरीर चलाने के लिए कमा रहे हैं, हद से ज्यादा पैसा, हद से ज्यादा। उनके मेरे साथ सवाल भी यही होते कि सौरभ सर हमें 500-700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करूं। ऐसे ऐसे लोग। और वो लोग खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि सालों साल हो चुके, वो आज तक कभी एक छुट्टी नहीं लिया उन्होंने। तो इसीलिए वो एग्जॉशन में वो खाली काम किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। बट अगर आप एक छुट्टी ले लेते हो, एक शॉर्ट छुट्टी ले लेते हो, फिर जो आपके काम करने की एनर्जी होती है, जो आप एक रिक्रिएट होते हो। आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, 1 साल आपने पढ़ाई किया, 1 महीने का छुट्टी मिला, सेकेंड ईयर आप और अच्छा परफॉर्म करते हो, थर्ड ईयर आप और अच्छा परफॉर्म करते हो एक छुट्टी के बाद। वो जो छुट्टी है, ये जो वैकेशन है, ये आपको रिक्रिएट करने काम आती है। आपका जो रिक्रिएशन रहता है वो बिलोंग करता है कि ये डायरेक्शन आपका कितना ज्यादा अच्छा है। ओके। अब इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है ग्रीन, इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगल एंड ओवल, इसका जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट। ठीक है। ईस्ट का डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसका सोशल एसोसिएशन इसका एक कीवर्ड है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में आता है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन आपके अंदर एंजाइटी एंड चर्निंग लेके आता है। चर्निंग लेके आता है, ब्रेन को निचोड़ देता है। ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग कुछ एक साइंस बैकग्राउंड से कुछ नई खोज कर रहे हैं, कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, कुछ एक हमेशा नया 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 चीज बनाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। और इसका जो रोल है, इसका जो ईस्ट साउथ ईस्ट का जो रोल है, वो आपका एंजाइटी और चर्निंग को रेगुलेट करने का है। आप किसी चीज के बारे में कितना ज्यादा सोचोगे, वो बताता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट देता है क्लैरिटी, कि क्लियर कट सीधा इतना सोचना है इस टॉपिक के बारे में। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बताता है कितना सोचना है। एक छोटी सी घटना हो गई आपके लाइफ में, आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, रात भर बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। वो वो जो खराब ओवर थिंकिंग है, वो लेके आ जाता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। वो ओवर थिंकिंग, वो मंथन करना, जिसको बोलते हैं मंथन करना, खाली ब्रेन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कुछ रेलिवेंट नहीं निकल रहा है उसके अंदर से। खाली आपका ब्रेन काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, कुछ ना करके भी आप थक जा रहे हो, सोच सोच के थक जा रहे हो। वो गवर्न करता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, जितना ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा, आपको पता रहेगा इस टॉपिक पे मुझे इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना है, बस। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ को कोर्ट कचहरी का काम आ गया, खुद लॉयर बनने चले जाते, उसकी किताबें पढ़ने लगते, जाके खुद ही खुद का केस लड़ने चले जाते। न
खुद का भी नुकसान करा के बैठते हैं, खुद का समय, पैसा सब बर्बाद कर लेते हैं। तो वो तब होता है जब आपके घर का, आपके ऑफिस का ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब्ड होता है। अब जब हम इसे बैलेंस कर देते हैं तो क्या होता है, आपको पता रहता है भाई इस ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इस बारे में इतना ही सोचना है, मुझे इस बारे में इतना ही सोचना है। ठीक है, वैसा ही है। तो ये आपके माइंड को एक स्टेबलाइज करता है कि किसी टॉपिक को कितना ही सोचना है, बस उससे ज्यादा नहीं सोचना है। बट जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग कुछ एनालिटिकल काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये डायरेक्शन का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वो सही तरीके से रिसर्च कर सके। उनके लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है। कुछ भी चीज यहाँ पे बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करना, जो साइंस में लैब में वो जो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, आपको ये चीज फैक्ट्रीज के काम में मिलेगा, जहाँ पे उनका जो लेबोरेटरी होता है उसका डिजाइन हम लोग हमेशा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कराते हैं, सो डैट वो सही चीज ढूंढ के निकाले उसके अंदर से। साइंस वाले ना जो लेबोरेटरीज में काम करते हैं, जो लोग किसी भी रिसर्च बेस्ड काम करते, दिमाग की खिचड़ी हो जाती है उन लोगों की। वो दिमाग की खिचड़ी करवाना ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन का काम है। ओके, वो दिमाग की खिचड़ी करके उसमें से एक बेस्ट चीज निकलवा लेना, वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन का काम है। इसका जो कलर है वो है ग्रीन, इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगल एंड ओवल, इसका जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट। ठीक है, नोटेड। आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट का डायरेक्शन सबका फेवरेट डायरेक्शन, फायर, पैसा। ये थोड़ा जूना पीपीटी है, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 2000 के नोट है, अभी तो सिर्फ 500 के लगाने चाहिए। ठीक है। सो फायर आपके लाइफ में वो आग की इनिशिएशन, आप सुबह उठ के आप एकदम ऐसा, हाँ यार उठेंगे करेंगे वो रहते हो, या ऐसा उठ के एकदम बस आज तो कर दिखाएंगे वो रहते हो। वो स्पार्क आपके अंदर का, आपका कैश फ्लो, वो बताता है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। आपकी कैश लिक्विडिटी कैसी रहेगी, यहाँ पे जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से वो इस बात को समझेंगे। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैश फ्लो का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैश रिकवरी आते रहना, आपने कोई गुड्स एंड सर्विस दिया, आपका उतना पैसा आ गया, आपने उसको बिजनेस में डाला, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया, वो सब कुछ किया, उसको उस तरीके से बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। तो कैश की जो लिक्विडिटी है, वो कैश का आना आपके पास में, वो कैसा रहेगा वो बताता है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। किसी भी काम का, किसी भी चीज का आप इनिशिएशन कैसा लेंगे वो बताता है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। आप काम करने के पहले ऐसा बस जाओगे कि यस मुझे जाके काम करना है, या आप बोलोगे नहीं यार छोड़ अभी आराम से करेंगे, एक वो कहीं ना कहीं एक प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन दो डायरेक्शन गवर्न करता है, साउथ ईस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। तो वो स्पार्क रहता है ना, कि स्पार्क नहीं है लाइफ में, जब तक वो एक बार उसको स्पार्क मिल गया फिर वो जाके काम कर रहा है। वो जो आग की चिंगारी, अंदर की चिंगारी जो होती है, वो बताता है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। साउथ ईस्ट जितना ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपके अंदर की चिंगारी उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। कुछ भी काम करने के लिए आप सीधा बोलोगे बस अब कर डालना है, बस अब करके रहेंगे, जीत के रहेंगे। वो लोग जो उठते ना एवरी डे विथ मोर एनर्जी, एनर्जेटिकली उठते हैं, उन लोगों का साउथ ईस्ट का डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड रहता है। बिजनेसमैन के लिए खास करके ये डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से है, या ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, एनीथिंग। ओके, जो लोग कैश लेंडिंग का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है रेड, इसका जो शेप है वो है ट्राइंगल, और इसका जो एलिमेंट है वो है फायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखाता है आपका कॉन्फिडेंस। स्टेज पे जाके कुछ लोग होते हैं जो लोग डर जाते हैं एकदम से, एकदम पसीने छूट जाते हैं, उन लोगों के घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा डिस्टर्ब मिलेगा आपको। जो लोग कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते, अब मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ एकदम से साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, ये कॉन्फिडेंस देता है, आपको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने को।
आप बोलोगे क्या पढ़ा रहा है, खुद को तो पता नहीं, तो हम लोग को क्या पढ़ाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है ना, जो कई बार ना अगर आप झूठ भी बोल रहे हो, आप गलत भी बोल रहे हो, उसको सही करा देता है। मिर्जापुर में एक सीन था जिसमें वो नेता खड़ी होके खाली कागज पे बोलती है, ये रहा मेरे पास प्रूफ कि यहाँ पे एक भी क्राइम नहीं हुए, और लोग ताली बजाते, यस 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 आप एकदम सही बोल रहे हो। वो कॉन्फिडेंस दे देता है ये डायरेक्शन, कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, आपका पावर कैसा रहेगा, आपका स्टांस कैसा रहेगा, आप कैसे, आपका बैठने उठने का तरीका कैसा रहेगा। आप एकदम ऐसे बैठे रहोगे, अभी अगर मैं ऐसे बैठ के भले कितना भी कॉन्फिडेंटली पढ़ाऊं, आप बोलोगे यार ये क्या है यार, पढ़ने का मन मजा नहीं आता है सौरभ के क्लास में। और वही अगर मैं एनर्जेटिकली पढ़ाऊं, तो बोरिंग सब्जेक्ट को भी मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, अगर मैं आपको वो पावर दिखाऊं, वो कॉन्फिडेंस दिखाऊं, वो एनर्जी रहे अगर मेरे में पढ़ाने में। सो वो है, अगर आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर रहता है, तो आप किसी भी चीज को, एक बोरिंग सब्जेक्ट को भी आप एकदम बढ़िया से बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हो, बढ़िया से बढ़िया आप अपनी बात को रख सकते हो, आप लोगों के बीच में वो खड़े रह सकते हो। जब आप एक नेटवर्किंग ग्रुप में होते हो, जब आप 10-15 लोगों के बीच में होते हो, और जब सबकी नजर आप पे टिकी होती है और आप कुछ बोल रहे होते हो, उस टाइम पे आपका जो पावर और कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उसका क्वालिटी कैसा रहेगा वो बताता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट कैसी रहेगी, इस धरती पे आए हैं तो लड़ना है। आई फॉरगॉट द सेंटेंस, धुरंधर 2 में वो सेंटेंस था कि आपको वो लड़ना चाहिए, वो एक था सेंटेंस, वो जो अजीत डोभाल का जिन्होंने रोल किया वो बोले थे कि अगर मर्द हो तो फिर वो लड़ने का वो स्पिरिट तुम में वो होना चाहिए, तुम आए ही हो लड़ने के लिए। उसका वो एक सेंटेंस था। सो वो लड़ने का स्पिरिट, कि भाई मुझे अब ये करके दिखाना है, आई विल डू इट, वो स्पिरिट लेके आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। आपके अंदर वो जज्बा हो कि बस मुझे आज करके दिखाना है, ये काम तो मैं करके दिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन दे के रहूंगा, प्रेजेंटेशन ऐसा दूंगा कि सब लोग बोलेंगे कि दिस इज द प्रेजेंटेशन। वो जज्बा, वो जुनून लेके आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का। प्लस ये आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को भी गवर्न करता है। अगर ये जोन डिस्टर्ब रहा ना, तो आदमी बहुत ही ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कि अभी नहीं, कल करेंगे, कल बोलेगा परसों करेंगे, परसों बोलेगा करेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट में खुद ही रिग्रेट करता रहेगा, काश ये पहले कर लेता, काश ये पहले कर लेता। तो वो गवर्न करता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। ओके, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट, आपके अंदर करेज लेके आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। अब जो इसका जो कलर है वो है रेड, इसका जो शेप है वो है ट्राइंगल, इसका जो एलिमेंट है वो है फायर। नेक्स्ट, साउथ का डायरेक्शन। साउथ का डायरेक्शन आपके अंदर रिलैक्सेशन लेके आता है, आपको फेम देता है। आपका नाम कितना बड़ा होगा, अभी एप्पल है, सैमसंग है, आप ये बताइए क्या ओप्पो वीवो एप्पल और सैमसंग जैसे फोन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते, उनके पास भी वो टेक्नोलॉजी है, उनके पास भी वो सारे रिसोर्सेस है। बट एप्पल छोटी भी चीज देता है तो उसको इतना बढ़ा के वो बताता है कि मतलब आप, जो लोग एप्पल फैन है वो लोग एकदम हो जाते हैं कि यस मुझे एप्पल का प्रोडक्ट ही लेना है। वो फेम, वो नाम चले कि जहां पर आपका नाम आ गया और लोग बोले कि यार ये है, इसी से काम कराना है, यही है बस। वो फेम लेके आता है, वो ब्रांडिंग, आपका जो ब्रांड वैल्यू है, आपका जो नाम की कीमत है, वो लेके आता है साउथ का डायरेक्शन। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग एक ऐसा ब्रांडेड का मतलब बोलते हैं ना, जिनका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक्टर्स के लिए, एनीवन जो लोग कैमरे के सामने काम करते हैं, जिनका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, उन लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है ये। ठीक है, प्लस ये आपके रिलैक्सेशन को भी गवर्न करता है, आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी होगी, नींद सही से आएगी कि नहीं। फायर जो है ये रिलैक्सेशन भी देता है, ये जो फायर एलिमेंट जो है यही आपको रिलैक्सेशन भी देता है कि आपकी नींद कैसी रहेगी। अगर ये जोन डिस्टर्ब रहा, इंसोम्निया का तकलीफ या कुछ भी ऐसा नींद से रिलेटेड तकलीफ, बार बार उठ जाना, उल्टे सीधे सपने आते रहना, वो आएगा आपको अगर साउथ का डायरेक्शन आपका डिस्टर्ब हो तो। ठीक है, इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है रेड, इसका जो शेप है वो है ट्राइंगल, इसका जो एलिमेंट है वो है
फायर एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। ओके, ये डायरेक्शन साउथ और साउथ वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में आता है। अब ये जो जोन है, ये आपका एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल को गवर्न करता है। आपका खर्चा कैसा होगा, आपका खर्च करने की क्वालिटी कैसी होगी, खर्च करने का माइंडसेट कैसा होगा, वो बताता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। पैसे का क्या करोगे, खर्चा कहाँ करोगे। बहुत लोग इसे नेगेटिव जोन बोलते हैं, बट मैं कहता हूं कि कोई जोन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। हर जोन का अपना काम है, ये बस ऐसे ही है, ये बस है, सबका अपना काम है। अब अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप एक जगह पे रहते हो, तो वहां पर आपको एक इंडस्ट्रियलिस्ट की भी जरूरत है, आपको एक कचरे वाले की भी जरूरत है, आपको एक प्लम्बर की भी जरूरत है, आपको कारपेंटर की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो ये डायरेक्शन की भी जरूरत है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आपके एक्सपेंडिचर, आपके खर्च करने की सोच, खर्च करने की बुद्धि जताता है कि आपकी खर्च करने की बुद्धि कैसी है। थोड़े साल पहले मैंने एक जन का काम किया था, 2-3 साल पहले की बात है। उनके पास ना बहुत ही जूनी सेंट्रो है, बहुत ही ज्यादा, अब तो शायद बेच भी दिए। बहुत ही ज्यादा जूनी सेंट्रो गाड़ी थी, ठीक है, लगभग 20-25 साल जूनी, 20 से 1 साल जूनी। और वो गाड़ी को उन्होंने 2 बार वो करा दिया था। गाड़ी का जब एज खत्म होता था तो उसका वो ग्रीन टैक्स कुछ तो होता है, इतना डिटेल मुझे पता नहीं, वो रहता है, ठीक है, वो एक्सपायरी हो गया था, बार बार उन्होंने रिन्यू कराया। उस गाड़ी के पीछे जितना वो खर्चा कर रहे थे ना, इट वॉज एज गुड एज कि आप नई गाड़ी का ईएमआई भर दो। और उस व्यक्ति को वो बूझ ही नहीं रहा था कि वहां पर वो मुझे एक नई गाड़ी ले लेनी चाहिए जितना मैं इस गाड़ी पे खर्चा कर रहा हूँ। जब उनका ये डायरेक्शन सेट कर दिया, उन्होंने लगभग थोड़े टाइम में शायद बेच ही दिया, मुझे जहां तक मुझे उनके फैमिली ने बताया था। उनका उस गाड़ी के ऊपर से इंटरेस्ट हट गया, उन्होंने नई गाड़ी ले ली। अब ये वाला बेचा कि नहीं वो मुझे अब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट नई गाड़ी तो ले ली, इतना पक्का है, बेच ही दिया होगा आई गेस। तो ये चीज है कि ये आपको एक्सपेंडिचर सही जगह पे करने का बुद्धि देता है। आप जूने चीज पे बहुत ज्यादा खर्चा किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, वो आपको फ्रूटफुल भी नहीं हो रहा है। रादर देन आप एक छोटी सी नई चीज ले रहे हो जो कि आपको ज्यादा फायदा दे रहा है, आप उसको और अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो। तो वो एक्सपेंस को सही तरीके से यूज करना, वो बताता है आपका साउथ साउथ वेस्ट। आपका डिस्पोजल कैसा होगा, इनफैक्ट ये डायरेक्शन ना आपके पेट के डिस्पोजल को भी गवर्न करता है। आपका जो गट गट का जो डिस्पोजल होता है, आपका जो टॉयलेट होता है, आपका जो मतलब आपका बेसिकली कहते हैं ना पेट साफ होना, उसको भी कहीं ना कहीं गवर्न करता है ये साउथ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। ये जोन डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड होगा, या तो फिर उसको बहुत ज्यादा लूज मोशंस टाइप के इश्यूज वगैरह सब आपको देखने मिलेंगे। ये सब कॉमन सिम्टम्स आपको उस घर में रिलेट करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये जोन में डस्टबिन रखना, टॉयलेट रखना बहुत ही ज्यादा फायदा देता है, बहुत ही ज्यादा फायदा। बट यहाँ पे आर्टिस्ट, एक्टर्स, इन लोगों को टॉयलेट नहीं रखना चाहिए देवता फील्ड की वजह से। अब वो देवता फील्ड की चीज है, बट इसको एक इतना समझ लीजिए, अगर आप किसी आर्टिस्ट का, किसी एक्टर का काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो कलर है वो है येलो, इसका जो शेप है वो है स्क्वायर, इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ। ओवरऑल 80-90% लोगों के लिए यहाँ पे टॉयलेट बनाना, डस्टबिन रखना बहुत ही ज्यादा फायदे कारक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन, एक सेकंड ना, उसका फ्लेप ऊपर कर दे, गले पे आ रहा है, फ्लेप ऊपर कर दे, ऊपर, हाँ भाई। ओके, तो नेक्स्ट है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। मैंने आपको जब नॉर्थ ईस्ट पढ़ा रहा था, तभी मैंने आपको बोला ना कि दो जोन जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। तो पहला है नॉर्थ ईस्ट और दूसरा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो है ना, ये आपके रिलेशनशिप, स्किल्स, एज वेल एज स्टेबिलिटी, आपका जो रूट है, आपका जो स्टेबिलिटी है, कितना भी आंधी तूफान आ गया आपकी जिंदगी में, आप उसको किस तरीके से आप उसको खड़े हो, आप उसके आगे खड़े हो,
उससे लड़ने के लिए खड़े हो, वो बताता है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। आपकी इनर स्टेबिलिटी कैसी है? स्थिरता, एक कहते हैं ना कि इसकी बुद्धि एकदम स्थिर है। जब नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये 2 ज़ोन एकदम बैलेंस्ड रहते हैं, तो वो व्यक्ति से ज़्यादा स्थिर व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा। एकदम स्थिर बुद्धि वाला। कितना भी कॉम्पिटिटर्स हो, कितने भी लोग उसको गिराने के लिए खड़े हो, कितना भी कुछ भी हो, ऑपोज़िशन हो, व्हाटएवर हो, उसकी स्थिरता कैसी रहेगी वो बताता है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। उसका मन गिर ना जाए, उसका जो स्टेबिलिटी है, वो गिर ना जाए, वो बताता है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। उसके घर में आपसी संबंध कैसे रहेंगे? घर में लोग प्यार से बात करेंगे, घर में आपस में लोग गुस्से से बात करेंगे, घर में लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, वो बताता है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। घर में आपसी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, आपस में लोग एक दूसरे से ठीक से बात भी कर रहे हैं कि नहीं, वो बताता है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन आपके रिलेशनशिप स्किल को बहुत ही ज्यादा एनहेंस करता है। आपका स्किल, आप किसी चीज में कितने स्किल्ड हो, आपका कहते हैं ना तीखापन, आप किसी भी चीज को किस तरीके से कर, एक ड्राइंग कर रहे हो जैसे, अब कोई व्यक्ति जो स्केच बनाने में 4 घंटा 5 घंटा लेता है, पिकासो 5 मिनट में बना देता था। तो वो 5 मिनट में वो स्किल उतना डेवलप करना कि आप फटाफट फटाफट वो कर सको, आपके एक एक स्ट्रोक में वो तीखापन रहे, वो बताता है कि आपका साउथ वेस्ट का डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, आपका साउथ वेस्ट का डायरेक्शन जितना मजबूत रहेगा, ये आपको कोई भी स्किल को डेवलप करने के लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उतना ज़्यादा ये हेल्प करेगा कि आप किसी भी स्किल को अच्छे से सीख लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इवन दिस वास्तु इज ऑल्सो अ स्किल। दिशाओं को सही से देखना भी एक स्किल होता है, कि आप दिशाओं को सही से देख रहे हैं, आप प्रॉब्लम को रिलेट कर रहे हैं, आप सामने वाले क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सुन पा रहे हैं, उसको उसके घर के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। आगे बताऊंगा किस तरीके से करना है। बट किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए साउथ वेस्ट का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो व्यक्ति सीख ही नहीं पाता, वो स्किल डेवलप ही नहीं कर पाता। कोई भी सब्जेक्ट, खास करके मैं वास्तु के लिए भी बोलूंगा, वास्तु भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कार चलाने के जैसा है। अभी आपको शुरू शुरू में लगेगा अरे ये एलिमेंट, अरे ये जोन एंड एंड एवरीथिंग। जब आप फर्स्ट टाइम कार चलाते हो तभी आप सोचते हो अभी क्लच दबाना है, अभी गियर लगाना है, अभी थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ना है, एक्सेलरेटर दबाना है, और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। कभी गियर आगे, गियर चेंज करनी है, गियर नीचे करना है, वो सब आपको दिमाग में अब बहुत वो रहते हो। बाद में जब आपको 3 4 5 महीने हो जाते, 6 महीने हो जाते गाड़ी चलाते चलाते, हमारे जैसे जब एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हो जाते हो, तब तो फोन पे बात करते करते भी गाड़ी चला लेते हो। तो वास्तु भी ऐसा ही है। आप जब आप इसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो वो आपको उतना अंदर उतर जाएगा कि आपको सोचने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप फटाक से बोल दोगे नहीं यहाँ पे ये हटाओ, ये फटाक से कर दो। वैसा है, आपके अंदर वो स्पीड ऑफ थिंकिंग आ जाएगी, वो थॉट प्रोसेस उतना फास्ट हो जाएगा कि आप फटाक से सोच लोगे कि यहाँ पे ये तो यही होगा। वैसा है, लोगों को जादू ही लगेगा, बट ये रहेगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल। ठीक है, अब घर में आपस में लव बॉन्डिंग कैसा है, आपस में लोग किस तरीके से बात करते हैं, आपसी बॉन्डिंग, आपसी, ऐसा ना हो कि भाई घर में 2 4 लोग रह रहे हैं, कोई तीसरे ने आके किसी की बुराई कर दी, वो उससे जाके झगड़ा कर रहा है, वो ये कर रहे हैं, वो पूरा माहौल खराब हो रहा है। वो चीज कैसा रहेगा वो बताता है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। जब वो डिस्टर्ब होगा तो घर में इस तरीके की चीजें होंगी। अगर ये जोन डिस्टर्ब होता है तो फिर आपके जिंदगी में पितृ दोष आता है, पितरों से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, पितरों का आशीर्वाद ठीक से नहीं मिलता है। पितरों का फोटोज रखने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ये। ठीक है, इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है येलो, इसका जो शेप है वो है स्क्वायर, और इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपको देता है एजुकेशन, नॉलेज एंड नो हाउ। किसी चीज को कैसे करूं, कैसे पढूं, वास्तु सीखूं तो कहां से सीखूं। आपके घर का कहीं ना कहीं वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा होगा तभी तो आज यहाँ आए हो। बट आपका ये डायरेक्शन जितना ज्यादा अच्छा रहता है, आपको सही एजुकेट करने वाले लोग जरूर मिलते हैं। ये ना आपका सेविंग्स भी करता है, आपके पैसे को प्रोटेक्ट भी करता है। आपका सेविंग कैसा रहेगा, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में ना बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टूवर्ड्स योर मनी स्पेसिफिकली।
आप पैसे अगर कमा रहे हो, अगर आप मान लो आप 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, तो अगर 10 लाख का 10 लाख आप सीधा एन्जॉयमेंट में खर्चा कर दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है उस 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए कमा रहे हो जिसमें से आप 2 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, 1 लाख रुपए का मान लो आप पॉलिसीज़ ले रहे हो, आपके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर्स वगैरह ले रहे हो। बाकी के जो बचे पैसे उसके आप आपके खर्चे, आपका लाइफ़स्टाइल मेंटेन हो रहा है। आप थोड़ा पैसा जमा करो कि आप छुट्टी मना सकते हो। तो वो जो राइट मैनेजमेंट ऑफ मनी होता है, वो देता है वेस्ट साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। वो जो 1-2 लाख रुपए जो आपके 10 लाख में से 2 ढाई लाख रुपए जो सेविंग्स होना चाहिए, 2-3 लाख रुपया, वो बताता है वेस्ट साउथ वेस्ट का डायरेक्शन कि आपको कहाँ सेव करना चाहिए। आपके पैसे की सेविंग्स की ग्रोथ कैसी होगी, वो बताता है वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। सेविंग्स की क्वालिटी कैसी होगी, वो भी बताता है वेस्ट साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। अब कुछ लोग होते हैं जो लोग सिर्फ कैश ही जमा करते रहते हैं, क्या फायदा? इन्फ्लेशन को तो वो बीट नहीं कर पा रहा है। कैश थोड़ी ना रखा रखा उसको इन्फ्लेशन को बीट करेगा। कुछ नहीं तो कोई किसी ने कोई एफडी कर दिया, सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कर दिया, किसी को समझ में आता है तो शेयर्स में पैसा डाला, व्हाटएवर व्हाटएवर, सबका अपना इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। तो वो आपके लिए क्या सबसे बेस्ट है, उस चीज को गवर्न करने वाला, उस चीज को गाइड करने वाला, वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक। अब ये आपको एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो यहाँ ये ज़ोन डिस्टर्ब्ड रहता है, यहाँ पे खिलौने पड़े रहते हैं, यहाँ पे मोबाइल्स पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब जब भी कोई बच्चा बोलता है कि भाई मेरे का तो खेलने में मन करता है, जब भी पढ़ाई का नाम लो मुझे खेलने का मन करता है, यहाँ पे बैट बॉल रखा है या फिर उसके गेम्स रखे हुए वहाँ पे, ठीक है, या गेमिंग कंप्यूटर वहाँ पे रखा है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। खाली उसको वहां से शिफ्ट कर देते तो ये सारे प्रॉब्लम चले जाते हैं, एज सिंपल एज डेट। तो यहाँ पे जो भी चीज रखा रहेगा, आपका एजुकेशन भी उस तरीके का रहेगा, आपका माइंड किसी चीज को किस तरीके से ग्रेस्प करेगा। इवन मैंने तो एक थोड़े टाइम पहले ये भी सिम्टम देखा, एक सज्जन का यहाँ पे टॉयलेट था, वहां पर बच्चे को बोलो पढ़ने बैठ, सीधा बाथरूम भाग जाता था। ये भी सिम्टम आपको देखने मिलेगा, आगे बताऊंगा कैसे इस तरीके के देखा जाते हैं सिम्टम्स। बट ये है यहाँ पे जो रहेगा, बच्चे का पढ़ाई भी वैसा रहेगा, उसको पढ़ने का मन भी वैसा ही करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है बच्चों का स्टडी टेबल बनाने के लिए, यहाँ पे आपके बचे हुए पैसे रखने के लिए, बैंक डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, जो आपके सेविंग्स अकाउंट्स के, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है वाइट, इसका जो शेप है वो है सर्कुलर, और इसका जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। वेस्ट का डायरेक्शन, माय पर्सनल फेवरेट डायरेक्शन, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को बैलेंस करने के बाद मेरी जो नजर रहती है हमेशा सिर्फ वेस्ट के डायरेक्शन पे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट देता है। आप मेहनत कर रहे हो कमाने के लिए, वो कमाई देता है ये वेस्ट का डायरेक्शन। आप मेहनत कर रहे हो महीने के, कि आपको 5 लाख रुपए महीने का आपको मिलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, बट आपके हाथ में आ रहा है 2 लाख 3 लाख रुपए, तो आपके अंदर वो अनसेटिस्फैक्टरी वाली फीलिंग रहती है। जब आपका वेस्ट का जोन मजबूत होता है, तो जो आप 5 लाख की मेहनत करते हो ना, वो 5 लाख की जगह 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए देने की ताकत रखता है वेस्ट का डायरेक्शन। ये वेस्ट का डायरेक्शन जो है ना, ये आपके मैनिफेस्टेशंस को गवर्न करता है। आप जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट करोगे, कैसे मैनिफेस्ट करोगे, ये मैनिफेस्टेशंस की डायरेक्शंस है। इंडिया में या कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है, जितने भी यानी जितने भी, सारे के सारे भगवान के मूर्ति वेस्ट के डायरेक्शन में ही है। वेस्ट में दो देवता फील्ड होते हैं, पुष्पदंत और वरुण। W5 आगे आपको मालूम पड़ेगा। वरुण देवता फील्ड के ऊपर देवताओं को प्लेसमेंट किया जाता है। टॉप चर्चिस है वहां पे, जीसस क्राइस्ट को यहाँ पे प्लेस किया गया है। जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऑलवेज वेस्ट को फेस करके वो लोग प्रे करते हैं। क्यों? ये जो जोन है ये इतना पावरफुल जोन है, ये आपके मैनिफेस्टेशन को गवर्न करता है। मैं तो इनफैक्ट ये तक कहता हूँ लोगों को, जिन लोगों की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई है, पूरी तरह से खत्म हो गई मतलब अब ऐसा लग रहा है कि वास्तु कर ही नहीं सकते, अब हमारा घर है, हमारे पास पैसे ही नहीं है कुछ भी करने को,
सीधा सीधा वेस्ट में जाके मैनिफेस्टेशन चालू कर दो, सब कुछ हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये डायरेक्शन, मेरा पर्सनल फेवरेट डायरेक्शन है ये डायरेक्शन जो है ये मैनिफेस्टेशन से लेके आता है, ये आपके प्रॉफिट्स को लेके आता है, ये गेन्स को लेके आता है, खूब से भी ज्यादा पैसा देता है, बहुत ज्यादा पैसा देता है ये डायरेक्शन। इसलिए मेरा ये पर्सनल फेवरेट है। आई लव मेकिंग मनी। ये डायरेक्शन आपको पैसे वाला बना डालता है। ये डायरेक्शन में आप बैठ के खाली मैनिफेस्टेशन भी करते रहे, इस बैलेंस करने के बाद, हाँ, बैलेंस करने के बाद आप इस डायरेक्शन में बैठ के मैनिफेस्टेशन करते रहे। डजेंट मैटर कि आपके घर में, मतलब ऐसा नहीं है, मैटर करता है ऑफ कोर्स, बट कैसा है कि वो आपको इफेक्ट करनी कम कर देगी। आपके घर में जो दूसरे वास्तु दोष है वो आपके ऊपर इफेक्ट करनी कम कर देगी जब आप यहाँ पे बैठ के मैनिफेस्टेशन करने लगते हो। तो ये डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आपके प्रॉफिट एंड गेन्स को दिखाती है। आपका प्रॉफिट कैसा होगा, पैसा कितना आएगा। आपने एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट लिया, 15 लाख रुपए का काम किया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख 3 लाख रुपया। आपने क्या प्रॉफिट रख के अपना वो काम किया, वो बताता है वेस्ट का डायरेक्शन। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। किसी भी संदर्भ में आप काम कर रहे हो तो उसमें से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपके प्रॉफिट को सही तरीके से रेगुलेट करना, वो करता है वेस्ट का डायरेक्शन। इसका जो कलर है वो है वाइट, इसका जो शेप है वो है सर्कुलर, और इसका जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट। ओके, लेट्स मूव अहेड। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन आपको डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन दोनों देता है। अब ये क्या बात हुआ, डिप्रेशन भी दे रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन भी दे रहा है। अब अगर आपके लाइफ में कुछ भी घटना हुआ, कोई क्लोज्ड वन चला गया, कुछ भी ऐसा हुआ जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, अचानक से बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, तो इस डायरेक्शन में थोड़े टाइम के लिए जाना आपको डिटॉक्सिफाई करता है कि आप उस गम से, मैं तो कहता हूँ जो यंग लोग हैं वो ब्रेकअप से जल्दी निकल पाते जब वो थोड़ा टाइम अपना इस डायरेक्शन में बिता पाते। और अगर इस डायरेक्शन में सो रहा है व्यक्ति, बहुत ज्यादा टाइम बिता रहा है, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपके डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन दोनों को गवर्न करता है। आप के लाइफ में कुछ भी हुआ, कोई व्यक्ति चला गया, ब्रेकअप हो गया, कोई क्लोज्ड रिलेटिव ऑफ हो गया, एनीथिंग एनीथिंग, तो आप उस चीज से कब कैसे बाहर आ पा रहे हो, कुछ नुकसान हो गया, उस चीज से आप कैसे बाहर आ पा रहे हो, क्या आप उसी गम को लेके बैठे हुए हो या उससे आप मूव ऑन भी कर पा रहे हो, वो मूव ऑन करवाता है ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। ठीक है, अ, ये ड्राइनेस लेके आता है। मतलब आप जब बहुत ज्यादा रो लेते हो तभी कैसे, जब आप वो आंसू पोंछते हो तो वो अंदर का वो ड्राइनेस एक आता है, वो ड्राइनेस लेके आता है ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। अगर व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बिताता है तो वो एक बहुत ही नेगेटिव किस्म का आदमी हो जाता है। आप उसको कॉल करोगे, भाई क्या कर रहा है, अकेला है, बोलता है हाँ जिंदगी में अकेला ही हूं मैं। इस तरीके के बात करने वाले लोग हमेशा दुख दर्द वाले, जब भी मुंह खोलते दुखी कर देते सामने वाले को, बस ऐसे लोग इस डायरेक्शन में सोते रहते हैं और बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं। ऑलवेज डीमोटिवेटेड पीपल आपको इसी डायरेक्शन में मिलेंगे। वो नहीं मिले तो उनका फोटोग्राफ मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये सिम्टम्स है जो आप मैच करेंगे आगे। ठीक है, पास्ट लाइफ की थॉट, मतलब कि हमेशा सोचना कि मैं पिछले जन्म में कैसा था, मैं पिछले जन्म में कैसा था, मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं पिछले जन्म में क्या था, उस थॉट में बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। उन लोगों की चीजें आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगी। इसे एक और कहा जाता है कोप भवन। जो जूने जमाने में राजाओं महाराजाओं का वो महल बनता था, तो वहां पे इस डायरेक्शन में कोप भवन डिजाइन होता था। द रीजन वॉज, कोप भवन का मतलब होता है कि वहां पे आदमी जाता है, रोता है और रिफ्रेश होके आ जाता है। कोई ऑफ हो गया, कोई कुछ घटना हो गई, तो व्यक्ति वहां पे टेम्पररीली, ओनली टेम्पररीली जाके खुद को डिटॉक्सिफाई करके रो के, एक कई बार होता है ना कि समटाइम्स कुछ बड़ी घटना हो गई और आपको चाहिए कि बस एक बार रो लो, पूरा भड़ास निकाल दो रो के। वो भड़ास निकालना, वो ये डायरेक्शन करता है कि वो आप भड़ास निकाल के, इस डायरेक्शन में आप वो भड़ास निकाल के आप उससे मूव ऑन हो सको। वो भड़ास निकालना, वो मूव ऑन करवाना, वो देता है ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो कलर है वो है व्हाइट, इसका जो शेप है वो है सर्कुलर, इसका जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट।
2 और। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है ये आपको सपोर्ट एंड बैंकिंग देता है। सपोर्ट, आपकी क्रेडिट स्कोर कैसी है, आपको बैंक लोन देगा भी कि नहीं देगा, आपका क्रेडिट स्कोर लोगों में कैसा है वो भी बताएगा। आप लोगों के साथ कनेक्टेड तो चलो, आपने ईस्ट को बैलेंस कर दिया, ईस्ट की वजह से आपकी पहचान बहुत बड़ी है, लेकिन वो लोग कभी आपके तकलीफ में काम ही नहीं आ रहे तो क्या करेंगे वो लोग। ऐसे दोस्त आपके काम ही नहीं आ रहे जब आपके लाइफ में तकलीफ हो, तो फिर कैसे काम के वो दोस्त लोग। तो ये आपको सपोर्टिव लोगों के साथ जोड़ता है नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। कुछ लोग हमारी जिंदगी के कंधे बन के रहते हैं। जब भी आपको तकलीफ आए, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे यू डोंट, जरूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़े। कई बार आपको एक कंधे की जरूरत पड़ती है कि आप बस उसके साथ में आपने बातें कर लिया एंड अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लिया, अपनी मन की बात शेयर कर लिया एंड यू आर जस्ट मोर मोटिवेटेड। सो वो देता है ये नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। इवन आपके लोग भी, मतलब कैसा रहता है ना, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं कि नहीं पैसे पे, आपने अपना एक क्रेडिबिलिटी बनाया होता है। तो जिसकी वजह से चाहे व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो, वो पैसे देने के पहले हमेशा सोचेगा कि क्या मैं इस व्यक्ति को पैसे दूं कि ना दूं, ये मुझे लौटाएगा कि नहीं पैसा। तो वो सपोर्ट, कुछ लोग होते हैं ना जिनके लाइफ में रहते हैं, मैं आज भी उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे मेरे तकलीफ के समय पे सपोर्ट किया था, जिसने आज ये सौरभ शास्त्री बना है जो मैं आज बना हूँ। तो वो सपोर्ट मिलना, जरूरत के टाइम पे वो सपोर्ट, वो खड़े रहना कि तुझे क्या जरूरत है बोल, मैं खड़ा हूं तेरे साथ में। आप लोगों के लिए कैसे सपोर्टिव बनोगे वो भी बताता है ये नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। आप भी लोगों के लिए सपोर्टिव बनोगे कि नहीं, आप भी जब बनोगे तभी लोग भी आपके लिए बनेंगे ना। इट्स टिट फॉर टैट वाली चीजें है ये। आपका बैंकिंग कैसा रहेगा, बैंक्स के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, बैंक आपको लोन देगी कि नहीं, बैंक आपको कितना क्रेडिबल समझेगी कि ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो बताता है ये नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। आपका बेसिकली क्रेडिट स्कोर आपका कैसा है वो बताता है नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। आपके लीगल इश्यूज इश्यूज को गवर्न करता है ये नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। ये नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन आपका बैलेंस्ड रहेगा, तो आप कितने भी बड़े लीगल इशू में हैं, अगर आप सही है तो, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप सही है तो आप उससे इजीली निकल जाएंगे। अगर ये जोन इम्बैलेंस्ड है, ये जोन डिस्टर्ब्ड है, तो आप कितने भी सही हो तो भी आपको वो तकलीफें आती रहेगी, तो भी आपको सामने वाले के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते रहेंगे, भले सामने वाला कितना भी गलत हो। तो अगर आप सही हो तो ये आपके लीगल मैटर्स में आपकी सहायक बन सकती है ये डायरेक्शन। आपके बैकअप्स, जो आपके लोग होते हैं ना, पावर बैंक की तरह लोग होते हैं कि आप थोड़े गिर गए, लेकिन लोग, किसी ने आके आपको सपोर्ट कर दिया, किसी ने आके आपको मोटिवेट कर दिया, कोई आके आपके लिए खड़ा हो गया। इवन ऐसे बैकअप्स भी जो आपके घर में काम करते हैं, आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले, कपड़े धोने वाले, खाना बनाने वाले, दीज आर अवर बैकअप्स। तो जो हमारे वर्कर्स भी है उनको भी गवर्न करता है नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। आपकी टीम, बेसिकली यू ऑल आर अ टीम, यू आर मेकिंग अ टीम एंड वर्किंग ऑन वन थिंग। आपकी टीम वर्क को गवर्न करता है नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। ये जोन जितना स्ट्रांग होगा आपकी टीम उतनी जोरदार होगी। ठीक है। अब इसका जो कलर है वो है व्हाइट, इसका जो शेप है वो है सर्कुलर, इसका जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट। ओके, लेट्स मूव अहेड टू अवर लास्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन आपके अंदर वो अट्रैक्शन और वो सेक्सुअल प्लेजर को लेके आता है। आपके अंदर वो चार्म जो होता है ना, कि एक व्यक्ति को देख के, वो भले कितना भी मतलब उसका स्किन टोन कुछ भी हो, भले उसका बॉडी फ्रेम कुछ भी हो, कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार ये क्या व्यक्ति है, और उसको लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, भले कुछ भी नहीं होगा उस व्यक्ति में, बट वो मुड़ मुड़ के देखना, वो चार्म लेके आना, वो चार्म लाता है ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। आपका बेड प्लेजर कैसा रहेगा, आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी, वो बताता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जब इम्बैलेंस्ड होता है तो व्यक्ति ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा सा व्यक्ति रहता है वो ऐसा भी हो जाता है कि मैं कहीं पे चला जाता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ कि अच्छा दिखूं, सब करूं, किसी कोई मेरे को देखता ही नहीं है, कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है।
मैं कितना कोशिश करता हूँ अटेंशन पाने का, अटेंशन ही नहीं मिलता। तो वो अटेंशन ना मिलना, वो चार्म ना रहना आपके अंदर, वो प्रॉब्लम लेके आता है जब आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन डिस्टर्ब होता है। तो आपका सेक्सुअल हेल्थ खराब होता है, आपका सेक्सुअल सेटिस्फैक्टरी खराब होता है जब ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन डिस्टर्ब होता है। तो घर में रहने वाले कपल्स का जो सेक्सुअल लाइफ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है अगर ये डायरेक्शन डिस्टर्ब रहता है तो। ओके, ये डायरेक्शन जो है नॉट ओनली फॉर योर चार्म, इनफैक्ट ऑल्सो फॉर ट्रस्ट इन योर कस्टमर्स। जो कस्टमर होता है ना, वो ना कई बार फर्स्ट इम्प्रेशन से भी वो आपका वो हो जाता है, मतलब काम इसी से कराना है। आपका जो एक चार्म रहता है, आपका जो कस्टमर अट्रैक्शन होता है, कस्टमर देख देख ले और बोलते हैं, यार काम इसी से कराएंगे, व्हाट डजंट मैटर आप कुछ भी काम कर रहे हो। तो वो लेके आता है ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन। अगर ये जोन बैलेंस रहेगा तो फिर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेगी। इसका जो कलर है वो है ब्लू, इसका जो शेप है वो है वेवी, और इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर। तो आज के दिन हमने कवर किया 16 के 16 दिशाएं। इन 16 के 16 दिशाओं का आपको नाम लिख देना है, उसके आगे उसका क्या एट्रीब्यूट है, उसके आगे उसका क्या कलर है, उसका क्या शेप है, उसका क्या एलिमेंट है, बस इतना आप नोट करके रख लीजिए। उसको बार बार देखते रहिए ताकि वो चीज आपके अंदर उतर जाए। फिर मैं जब बाद में उसका नाम लूंगा तो आपके माइंड में सीधा ओवरऑल वो सारी चीजें चले। नॉर्थ यानी अट्रैक्ट, नॉर्थ यानी कि अपॉर्चुनिटीज भी, नॉर्थ ईस्ट यानी कि क्लैरिटी ऑफ माइंड भी। तो वो सारी चीजें आपके अंदर वो प्रैक्टिस में आ जाए। ओके, तो इस चीज को नोट करके रखिए। एंड मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का मेरा क्लास अटेंड करने के लिए। एक सेकेंड।